में और अधिक अच्छे मन से काम करें। वो भी हमारे उत्तराखंड राज्य के नागरिक है, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी भी हमारी होनी चाहिए। तो इस दिशा में थोड़ा सा काम हो और सरकार और उनके प्रवक्ता थोड़ा गंभीरता दिखाएं कि वास्तव में इतना बड़ा मामला जो उत्तराखंड में हर साल आता है, इसमें गंभीरता दिखे। जी ठीक है। ठीक है आशीष सैनी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ देव राघवेंद्र बद्री जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलदीप राणा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं वन संपदा नहीं सस्ती। तो उत्तराखंड में वन आग्नि की घटनाओं के रोकथाम के लिए सरकार अलर्ट पर है। फायर सीजन से पहले सरकार अपनी पूरी तैयारियां कर रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है, सभी तैयारियां परखी जा रही हैं ताकि जो फायर सीजन से पहले सभी तैयारियों को जांचा परखा जा सके और उत्तराखंड की जो बड़ी समस्या है वन संपदा को संरक्षित करना, उसको सुरक्षित करना, वनाग्नि की जैसी घटनाओं पर रोकथाम कैसे लगे, उसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी केंद्रीय प्रवक्ता हैं यूकेडी के, उनके पास चलते हैं। शांति प्रसाद जी, सरकार ने फायर सीजन से पहले ही सभी तैयारियों को जांचने परखने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरी तैयारियां अपनी कर रहा है। सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही हैं, तैयारियां परखी जा रही हैं। क्या लगता है पिछले बार जो घटनाएं हुई हैं उससे सरकार ने सबक लिया है और इस बार समय रहते सभी तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है, लेकिन वास्तविक कारणों तक सरकार क्या अभी तक पहुंच पाई है कि आखिर वन अग्नि के लगने के आखिर सही कारण क्या है? दूसरी तरफ एक और समस्या जो इन तैयारियों को चुनौती देती नजर आ रही है कि फॉरेस्ट गार्ड जो हैं वो हड़ताल पर जा रहे हैं। उनकी तमाम मांगे हैं, उनकी मांगों को भी सरकार को मानना पड़ेगा, नहीं तो वो भी हड़ताल पर जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो इस कदम की सराहना की जा सकती है जी कि समय रहते सरकार ने तमाम जनपदों में मॉक ड्रिल शुरू कर दी है जी। इससे बड़ी खुशी की बात यह है कि राष्ट्र ने इसका संज्ञान लिया है कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा वन संपदाएं हैं, 75% से ज्यादा। सबसे बड़ा विभाग अगर कोई है तो वो वन विभाग है। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में हर वर्ष अरबों रुपए का नुकसान वनों में आग लगने से होता है। यदि सरकार ने इसके लिए पहले से काम किया है तो ये खुशी की बात है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इस मॉक ड्रिल से उत्तराखंड के वनों की रक्षा होगी और सरकार को जो आर्थिक नुकसान होता है वो नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले जब कभी अंग्रेजों की सरकार हुआ करती थी तो अंग्रेजों ने गांव के लोगों को वनों से जोड़ के रखा। उस समय पर वो एक तम्पलेट बांटते देते थे गांव में, जिसमें पानी भरा जाता था, गुड़ चना बांटते थे। गांव गांव में पहले ही हर तरह की सुविधाएं अंग्रेजों के द्वारा ग्रामीणों को दे दी जाती थी और उनका कुछ हिस्सा जो है वनों में सुरक्षित रखा जाता था। कहने का मतलब है जंगलों को गांव से जोड़कर अंग्रेजों ने वन अग्नि पर बहुत बड़ा रोक लगा के रखी, क्योंकि जब किसान को पता लगता था कि गांव जंगल के इर्द गिर्द कोई ज्यादा पत्ती चारा इकट्ठा हो गया तो वो साफ कर देते थे, जिससे वनों में आग नहीं लगा करती थी। 1981 के बाद जब वन अधिनियम आया तो ग्रामीणों को जंगल से दूर कर दिया गया। जो ग्रामीण जंगल में मिला उसको पेट्रोल के द्वारा वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा मुकदमे लगा के इस कदर डराया गया कि ग्रामीण का जंगलों से मोह भंग हुआ। यही कारण है कि जंगल में सूखे पत्ते जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं और अत्यधिक गर्मी के कारण आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद वो भीषण परिस्थितियां जंगलों की हो जाती है। अगर सरकार वाकई ग्रामीणों का सहयोग लेकर जंगल को आग से बचाने का काम कर रही है तो यह स्वागत योग्य कदम है। देर से आए मगर सही कदम, इसकी जितनी सराहना की जाए कम है। हाँ, दूसरा पहलू यह है कि जिस वन की रक्षा के लिए वन विभाग के कर्मचारी हैं
यदि वो अपनी समस्याओं को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं और वो भी ऐसे समय पर कि जब अब गर्मी पड़ने वाली है, ये चिंता का विषय है। सरकार को बैठकर मीटिंग करके उनके समाधान करना चाहिए ताकि आने वाले समय में वनों की आग से जंगलों को बचाया जा सके। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड के अंदर यदि वन सुरक्षित होंगे तो वन विभाग की आर्थिकी मजबूत होगी, राज्य की आर्थिकी मजबूत होगी। और जंगल अगर जलते रहेंगे तो आने वाले समय में जंगली जानवरों से लेकर यहाँ की आर्थिकी को बहुत नुकसान हो रहा है। ये ना हो, अगर सरकार ने पहले इस तरीके के कदम उठाए हैं तो विपक्ष के नेता होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सरकार के इस कदम की सराहना करें, साथ में सहयोग भी करें। मगर जंगल से जब जब किसानों को दूर किया गया है तब तक जंगल की हानि ज्यादा हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को ग्रामीणों की समिति बनाकर जंगल की रक्षा के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे पानी की सुविधाएं उनको दे दें, उनको इस तरह का लाभ दें जिस तरीके से पहले दिया जाता था, ताकि किसी कारणवश वो लोग अपने जंगल की सुरक्षा कर सके। और उनके ऊपर जो इस तरह से झूठे मुकदमे लगते हैं जंगल में, वो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि ग्रामीण को जंगल से बहुत प्यार होता है, वहीं से उसको चारा पत्ती मिलती है। अगर ये समन्वय बनाएंगे तो निश्चित रूप से वन विभागों की आग में बहुत ज्यादा कमी आएगी। ठीक है, फिलहाल सरकार ने जो कदम उठाया इसका स्वागत किया जा सकता है। ठीक है, निश्चित रूप से इस कदम का स्वागत तो होना चाहिए, क्योंकि सरकार ने समय से पहले जो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, जो अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने के लिए, जांचने परखने के लिए पहले से तैयारियां शुरू कर दी। हमारे साथ देव राघवेंद्र बद्री जी, पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव राघवेंद्र जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। देव राघवेंद्र जी, उत्तराखंड के लिए वन संपदा जितनी आवश्यक है उतना ही इसको संरक्षित करना भी आवश्यक है। ये कुदरत की तरफ से देन है पहाड़ी प्रदेश को कि पूरा प्रदेश जो है वन आच्छादित है, और ये संपदा है, धरोहर है प्रदेश की, और इसको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है और सरकार की जिम्मेदारी है, वहां के निवासियों की जिम्मेदारी है। और सरकार ने पिछली घटनाओं से, पिछली साल जो वनाग्नि की घटनाएं हुई, निश्चित रूप से सरकार ने उससे सबक लिया है। और इस बार पूरा जो सरकारी सिस्टम है पूरा अलर्ट नजर आ रहा है, समय रहते अलर्ट नजर आ रहा है, समय से पहले अलर्ट नजर आ रहा है। सभी तैयारियों को जांचा परखा जा रहा है ताकि कि वन अग्नि की अगर कोई घटना होती है तो उन पर समय रहते उन पर कंट्रोल किया जा सके। सभी जिलों में मॉक ड्रिल की जा रही है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, प्रदेश आपदा प्रबंधन, सभी जगह मॉक ड्रिल की जा रही है। इस कदम को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं के न्यूज चैनल को धन्यवाद दूंगा जी कि आज लोग ही कम बचे हैं जो पर्यावरण और प्रकृति की चिंता करते हो जी, ये जानने के बावजूद भी कि हमारा जीवन प्रकृति और पर्यावरण के बिना अधूरा है। निश्चित रूप तो से आपके चैनल को धन्यवाद है, और डेस्क पर बैठे जितने भी विशेषज्ञ उनका मेरा नमस्कार जी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सबसे पहले जानने की आवश्यकता है, इसमें वैज्ञानिक कारणों को जानने की भी आवश्यकता है, सामाजिक कारणों को जानने की भी आवश्यकता है, और सिस्टम को जानने की भी आवश्यकता है। मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं जो अभी वक्ताओं ने कहे जी। मैंने मैम जो हमारी बीजेपी की वरिष्ठ प्रवक्ता है बडोनी मैम, सबसे पहला उनका वक्तव्य हुआ, उनका एक पॉइंट था कि उत्तराखंड के पास 75 फॉरेस्ट है और ये डिजास्टर हो गया है, फॉरेस्ट जल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि ये आपदा नहीं है, आपदा वो होती है जो प्रकृति द्वारा अपने आप होती है, नेचुरल क्लाइमेटिक जिसको बोलते हैं हम लोग। लेकिन इस आपदा को तो सिस्टम द्वारा बनाया गया है, ये तो सिस्टम में कमी होने के कारण आपदा बन गई है। तो इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि हम अपने जंगलों को जला रहे हैं। और जंगल खाली एक आर्थिकी का सोर्स नहीं है, ये हम देश के बड़े मंचों पर भी बात बोल रहे हैं कि जंगल खाली पैसे कमाने का धंधा नहीं है, जंगल जीवन है, जंगल से जीवन आता है, जंगल से समाज बनता है और जंगल से संस्कृति है। इससे खाली लकड़ी ही नहीं मिल रही है, इससे हमें पानी भी मिल रहा है, इससे हमारा एटमॉस्फेयर भी सुरक्षित हो रहा है। जंगल होंगे तो बारिश होगी, पानी होगा। तो जब जंगलों में आग लग रही है तो ये सारी चीजें खत्म हो रही हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा आपसे कि अगर हम इसको वैज्ञानिक तौर पे देखेंगे, मैं एक एनवायरमेंटल एक्सपर्ट हूं, मैं इसको वैज्ञानिक तौर पे भी देखूंगा। आप देखिए कि 75% में से हमारे पास कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट पे भी बात करनी पड़ेगी। हमारे पास 40 से और 50% चीड़ का जंगल है, और आपको चीड़ के पेड़ को समझना पड़ेगा। पाइन का जो पेड़ है वो निडिल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें टर्पेंटाइन ऑयल होता है और वो हाईली फ्लेमेबल होता है, मोनोकल्चर है चीड़ का।
और हमारी जो टोपोग्राफी है, हम स्लोप पे रहते हैं, ऐसे ढलवा चट्टानों पे हम रहते हैं, और इन्हीं ढलवा चट्टानों पे जंगल हैं, चीड़ के जंगल हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे जो ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हैं, जिनकी पत्तियां चौड़ी हैं, बांज, बुरांस, काफल, अयार, शीशम, इन जंगलों में आग नहीं लगती है। आग लगती है तो सिर्फ और सिर्फ पाइन फॉरेस्ट में आग लगती है। अब उसके भी कई कारण हैं। उसके सबसे बड़े कारण, मुझे बहुत अच्छा पॉइंट लगा यहाँ पे सर ने बोला, जो क्रांति दल के हैं शांति प्रसाद जी, कि 1981 में जब हमारा फॉरेस्ट मैनेजमेंट था, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट उसको बोलते थे, ब्रिटिशर्स के साथ, वो क्या होता था कि लोगों को उन्होंने वन से जोड़ रखा था। लेकिन अब क्या हो गया, वन को जन से जोड़ने का काम क्या सिस्टम ने किया, क्या सरकार ने किया, क्या फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो वन को जन से जोड़ने का काम कर रहा है। और जब जन वन से जुड़ा ही नहीं तो भाई वो क्यों बुझाएगा आग को? सबसे पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि अभी मॉक ड्रिल हुई, ये बहुत अच्छी बात है, और 15 फरवरी से वैसे ही जो है फायर सीजन शुरू हो जाता है। इसके क्लाइमेटिक रीजन भी है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तापमान इतना बढ़ गया है, बारिशें नहीं होंगी तो ड्राइड होगा, और ड्राइड सीजन शुरू होगा तो जो पत्तियां मई जून में सूखनी थी वो जनवरी फरवरी में ही सूख जा रही हैं। तो इसके भी ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरा इसका जो सबसे बड़ा कारण है कि जो चीड़ की पत्तियां हैं ये हाईली फ्लेमेबल होती हैं, और इसको हम आपदा, मानव जनित आपदा कहेंगे, बल्कि नेचुरल डिजास्टर इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्योंकि मानव जनित आपदा इसलिए कहेंगे क्योंकि उन चीड़ के जंगलों में आसमान से बिजली गिर के आग बिल्कुल नहीं लगती है, लगाई जाती है तभी उनमें आग लगती है। सबसे बड़ा कारण ये है। अब उसका कारण क्यों, जो इंसान, जो एजेंसी, जो भी आदमी ऐसा काम करता है वो आग लगा क्यों रहा है, उसका क्या स्वार्थ है उस आग लगाने के पीछे। तीसरी बात, यहां पे बात आई कि जो वन आरक्षी है, मैं पिछले 15 साल से अपने हरियाली देवी के जो जंगल है रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आग बुझा रहा हूं। रात भर हम आग बुझाने के लिए जाते हैं। हम सिस्टम को देख रहे हैं कि सिस्टम में क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से वो छोटा कर्मचारी वहां पे आग बुझाता है। आप देखिए, वन विभाग के जो आला अधिकारी हैं वो अपने ऑफिस में बैठ के टीवी पर आग को देख रहे होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड आग को उनका छोटा कर्मचारी बुझा रहा होता है। और 5 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर की आग बुझाने के लिए आपने 2 कर्मचारी छोड़े हुए हैं, आपने 4 कर्मचारी छोड़े हुए हैं। क्या उनका जीवन नहीं है? क्या उस भीषण आग में वो 4 कर्मचारी आग बुझा सकते हैं? और उनके पास इक्विपमेंट के नाम पे क्या होता है? एक पानी की बोतल होती है, एक पिरूल को सोड़ने वाला एक कंगा होता है, उसके अलावा उनके पास क्या होता है? और हमारे पास स्लोप है, आग जब नीचे से जाती है तो पूरे स्लोप में एकदम से विद इन द सेकंड घूम जाती है। तो कैसे वो आदमी आग बुझा सकता है बताइए? उनके पास क्या इतना संसाधन है? और कई घटनाएं हमारे सामने हैं कि कई वनकर्मी उस आग की चपेट में आके मर गए हैं। तो उनकी जो मांगे हैं वो वाजिब है, उस पर सोचने का विषय है कि भाई ये आग है, ये आग का कोई मजाक का खेल नहीं है, ये जीवन का खेल है। और आग लगने से खाली इकोनॉमी खत्म नहीं हो रही है, हमारी बायोडायवर्सिटी खत्म हो रही है। आप सोचिए, जहां आज पूरा विश्व, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व से वादा किया है कि हम 17 सस्टेनेबल गोल को अचीव करेंगे, अपनी देश की बायोडायवर्सिटी को बढ़ाएंगे। यहां तो उत्तराखंड में आग लगा के बायोडायवर्सिटी को खत्म किया जा रहा है। हमारे पशु पक्षी जल रहे हैं, उस जंगल में कितने पशु पक्षी होते होंगे। और क्या जो हम लोग हैं, जीवन जो हम मानव जीवन है, हमारा ही रोल है क्या इस जीवन में? हमसे ज्यादा जो काम इस इकोसिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए काम कर रहे हैं, वो इसमें पाई जाने वाले पशु पक्षी, जीव जंतु, इंसेक्ट, कीट पतंगे कर रहे हैं। ये तो खत्म हो जाते हैं। तीसरा, इस आग से जो निकलने वाला धुआं है, कार्बन, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाता है। और जिस 3 महीने जो आग लगती है उस टाइम पे जो टेम्परेचर बढ़ता है, पिछले साल की रिपोर्ट है 1.0 जो टेम्परेचर बढ़ा उत्तराखंड का, वो उत्तराखंड में लगने वाली आग ने बढ़ाया है। ठीक है। और जो इससे निकलने वाला जो कार्बन है उसने यहाँ के लोगों को डैमेज किया, और डैमेज हो रहे हैं निश्चित तौर पर। कहीं ना कहीं गांव के लोगों को सोचने, इसमें जो लोग गांव में है, आग शहर में नहीं लग रही है, आग लग रही गांव में। और जो गांव के वासिंदे हैं उनको जंगलों से जोड़ना पड़ेगा। एक ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, वन अग्नि नीति बनानी पड़ेगी, जिसमें जो आम जीवन है, आम लोग हैं, उनको इसमें जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो वन विभाग का वहां पे सपोर्ट कर सकें। निश्चित रूप से देव राघवेंद्र जी, आपने जो बातें कही, काफी महत्वपूर्ण बातें कही और ज्ञानवर्धक भी हैं। हमारे साथ कुलदीप राणा जी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। आदरणीय कुलदीप राणा जी, आपके पास आते हैं। कुलदीप राणा जी, उत्तराखंड को आप बखूबी समझते हैं। उत्तराखंड जो 75% जैसा कि प्रभा बंदूनी जी ने बताया
की वन संपदा है। तो ये प्रदेश के लिए आपदा नहीं बल्कि ये संपदा है और हर प्रदेशवासी को इसके लिए गर्व करना चाहिए कि प्रदेश को ये कुदरती संपदा मिली हुई है और इस संपदा की रक्षा करना, इसको संजोए रखना हम सभी प्रदेशवासियों का कर्तव्य है, देशवासियों का कर्तव्य है। प्रदेश सरकार ने पिछली घटनाओं से कुलदीप जी सबक लेते हुए इस बार जो है तैयारियां समय रहते पहले शुरू कर दिया है। जिस प्रकार पहले